औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए उन्वान के साथ हाज़िर हुए हैं। उन्वान है हमारा चार हरफ़ी अल्फ़ाज। तो सबसे पहले हम चार हरफ़ी अल्फ़ाज की तारीफ़ पढ़ते हैं कि चार हरफ़ी अल्फ़ाज होते क्या हैं। लिखा है, जिन अल्फ़ाज में चार हरूफ हों वो अल्फ़ाज चार हरफ़ी कहलाते हैं। दोबारा पढ़ रही हूँ, जिन अल्फ़ाज में चार हरूफ हों वो अल्फ़ाज चार हरफ़ी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अल्फ़ाज अगर चार को मिलाएं तो वो क्या बन जाते हैं, चार हरफ़ी अल्फ़ाज। आगे देखते हैं। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक तस्वीर है। देखिए, जीम ने पकड़ा है वाव का हाथ। जब जीम ने वाव का हाथ पकड़ा तो दोनों मिलकर क्या बन गए, जीम वाव जो। उसके बाद जब वाव ने ते का हाथ पकड़ा तो तीनों मिलकर बन गए जूत। फिर जब ते ने अलिफ का हाथ पकड़ा तो बन गए जूता। जीम वाव जो ते अलिफ ता, जूता। हमारे पास नया लफ्ज़ क्या आ गया, जूता। तो ये कितने हरूफ से मिलकर बना है, चार हरूफ से। तो बच्चों, आज हम चार हरफ़ी अल्फ़ाज के बारे में पढ़ेंगे। तारीफ़ आ गई है हमारे पास दोबारा। जिन अल्फ़ाज में चार हरूफ हों वो अल्फ़ाज चार हरफ़ी अल्फ़ाज कहलाते हैं। अब आगे वो हमसे कह रहे हैं कि कॉलम अलिफ और कॉलम बे में कुछ हरूफ मौजूद हैं। इन हरूफ को मिलाकर चार हरफ़ी अल्फ़ाज बनाएं। तो आइए अब हम मिलकर चार हरफ़ी अल्फ़ाज बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले है जो उन्होंने लफ्ज़ बनाया है वो है बे अलिफ बा काफ छोटी की। अब इसमें चार हरफ़ी कैसे हुए, पहले बे, फिर अलिफ, बे अलिफ बा, और आखिर में काफ और छोटी की, बा की। बे अलिफ बा काफ छोटी की। तो इसमें कितने हरूफ आ गए, चार। इसी तरह हम बाकी मिलाएंगे। उसके बाद है जीम अलिफ जा लाम छोटी ली, जाली। जीम अलिफ जा लाम छोटी ली, जाली। फिर है नून अलिफ ना ते अलिफ ता, नाता। नून अलिफ ना ते अलिफ ता, नाता। उसके बाद है छे अलिफ चा बे छोटी बी, चाबी। छे अलिफ चा बे छोटी बी, चाबी। फिर है काफ अलिफ का टे अलिफ टा, काटा। काफ अलिफ का टे अलिफ टा, काटा। फिर है बे वाव बो रे छोटी री, बोरी। बे वाव बो रे छोटी री, बोरी। तो ये हमारे पास अल्फ़ाज बन गए हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि आपने जो अल्फ़ाज बनाए हैं वो नीचे लिखें। अब हमने जितने भी अल्फ़ाज बनाए हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देने हैं। पहले हमने बनाया बे अलिफ बा काफ छोटी की, बा की। फिर हमने बनाया जीम अलिफ जा लाम छोटी ली, जाली। फिर हमने बनाया नून अलिफ ना ते अलिफ ता, नाता। फिर जे अलिफ चा बे छोटी बी, चाबी। काफ अलिफ का टे अलिफ टा, काटा। बे वाव बो रे छोटी री, बोरी। एक बार आप मेरे साथ दोबारा मिलकर पढ़ें। बाकी, जाली, नाता, चाबी, काटा और बोरी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गए हैं भारी आवाज़ों वाले हरूफ। भारी आवाज़ों वाले हरूफ अब क्या होते हैं और ये किन को कहते हैं। दो चिश्मी हे का इस्तेमाल। दो चिश्मी हे जब आता है तो इस हे के साथ आवाज़ जो है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो इसमें आने वाले हरूफ को क्या कहते हैं, भारी आवाज़ों वाले हरूफ। आगे हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। उर्दू में अक्सर अल्फाज में दो चिश्मी हे का इस्तेमाल होता है। ऐसे हरूफ जिनके साथ हे जुड़ा हुआ हो भारी आवाज़ों वाले हरूफ कहलाते हैं। दो चिश्मी हरूफ की दो चिश्मी हे की तारीफ़ आ गई है कि ऐसे हरूफ जिनके साथ दो चिश्मी हे जुड़ा हुआ हो भारी आवाज़ों वाले हरूफ कहलाते हैं। इसकी आवाज़ कैसे होती है, ह। क्या होती है, ह, यानी थोड़ी सी भारी करके आती है।
अब हम इसके साथ नए अल्फाज बनाएंगे। बे है, भ हे अलिफ हा, भा रे छोटी ये री, भारी। देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले बे को हे से मिलाया तो क्या बन गया भ, फिर उसके साथ अलिफ को मिला दिया भा, फिर रे छोटी ये री, भारी। इसी तरह अब हम बाकी अल्फाज को मिलाएंगे। ते हे थ, थे वो थो ड़े छोटी एड़ी, थोड़ी। जब ते को हे से मिलाया तो बन गया थ के बाद वाओ, थे वाओ थो ड़े छोटी एड़ी, थोड़ी। क्या बन गया थोड़ी। फिर दाल वाओ दू, दाल है ध, दूध। दाल वाओ दू, दाल है ध, दूध। देखिए यहाँ पे दूध लिखा हुआ है। आगे है काफ है ख, लाम अलिफ ला, खिला ड़े छोटी एड़ी, खिलाड़ी। यहाँ पे जब काफ को हे से मिलाया तो बन गया खलाड़ी, खेलाम। खल लाम अलिफ ला, खला ड़े छोटी एड़ी, खिलाड़ी। ये हमारे पास आ गया खिलाड़ी। ठीक है। उसके बाद आगे वो नीचे हमें कह रहे हैं कि तस्वीर देखकर खाली जगह पुर करें। पहले ही हमने कर ली है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। पहले बे के साथ हे को मिलाएंगे तो बन जाएगा भ, फिर हे के साथ अलिफ भा, फिर लाम वालू भालू। क्या बन जाएगा बे है भ, हे अलिफ हा, भा लाम वालू भालू। हमारे पास नया लफ्ज़ क्या आ गया भालू। उसके बाद डाल है ढ, हे वाहू ढो लाम ढोल। डाल है ढ, हे वाहू ढो लाम ढोल। लफ्ज़ क्या बन गया ढोल। फिर है गाफ है घ, हे अलिफ हा, घा सिन घास। गाफ है घ, हे अलिफ हा, सिन घास। ये हमारे पास देखिए कितनी प्यारी घास है। और ये हमारे पास है भालू, ये हमारे पास है ढोल। आगे हम अब बनाएंगे फूल। ये देखिए ये फूल है हमारे पास। पे है फ, हे वाहू फू लाम फूल। क्या कैसे बन जाएगा पे है फ, हे वाहू फू लाम फूल। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ह, हे और हे की आवाज़। अब ये हम इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ होती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होते हैं। उर्दू का सबसे मुश्किल सवाल हम सबको ये लगता है कि हम हे और हे में से कौन सा हरफ इस्तेमाल करें। ये तीनों हरूफ दुरुस्त हैं और मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ इस्तेमाल होते हैं। हे की आधी शक्ल ये आपके सामने बनी हुई है। ये देखिए हे की आधी शक्ल ये है और हे की आधी शक्ल ये है। कभी कभी ये शक्लें अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल होती हैं और कभी कभार हरूफ के दरमियान में इस्तेमाल होती हैं। हे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता बल्कि दूसरे हरूफ के साथ मिलकर इसकी भारी आवाज़ देता है। तो जैसे मैंने आपको पहले इसकी तारीफ़ बताई थी कि जो दो चश्मे हे होता है ये आवाज़ को भारी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे देखें। आगे है दिलचस्प बात। अब दिलचस्प बात क्या है, जब हे दरमियान में आता है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाती है। जब भी हे दरमियान में किसी हरफ के आता है या किसी लफ्ज़ के आता है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाती है। आगे है उसकी मिसालें कि जो है वो ये वाला हे कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वाला हे कहाँ इस्तेमाल होता है और ये वाला हे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है मीम है मेह, नून तेनत मेहनत। फिर है मीम है मह, लाम है ला, मोहल्ला। उसके बाद दूसरा है ये है यह, है छोटी यही, यही। ये है यह, नून है छोटी यही, यही। उसके बाद है नहीं, नून है न, है ये, नून गुन्ना नहीं,
नून है न है ये, नून गुन्ना नहीं। उसके बाद है दो चश्मी है, काफ है ख है ये खेते, खेत, काफ है ख है ये खेते, खेत। उसके बाद है गाफ है घ है अलिफ हा, घा सीन, घास, गाफ है घ है अलिफ हा, घा सीन, घास। आगे देखें, आगे वो कह रहे हैं कि अब हम इनमें से कुछ अल्फाज के जोड़ तोड़ देखेंगे। जो हमने पीछे सीखा, अब उन्हीं में से हम कुछ अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखेंगे। जैसे मेहनत है, तो मेहनत के अगर हम तोड़ करें तो वो उसमें क्या कितने अल्फाज आ रहे हैं? 4। कौन कौन से? पहले मीम, फिर है, फिर नून और फिर ते। तो ये चारों को अगर मिलाएं तो क्या बन जाता है? मेहनत। उसके बाद है नहीं, नहीं में आ रहा है नून, है, छोटी ए और नून गुन्ना, तो ये मिलकर बन जाएंगे नहीं। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा में दो चश्मे वाला है आ गया, इसमें घ वाओ, घोड़े अलिफड़ा, घोड़ा। अब आगे है नीचे दिए हुए अल्फाज देखें और फिर इनको बॉक्स में तलाश करें। मिसाल की तरह ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं अल्फाज ढूंढें और लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। अब उन्होंने अल्फाज हमें क्या दिए हुए हैं? सबसे पहला लफ्ज़ है नहीं, खेत, मोहल्ला, यही, घास, मेहनत, बहन, ढोल, सेहत, मोहर, फूल और बहुत। बच्चों, ये वो सारे अल्फाज हैं जिनको आपने क्या करना है, इनमें से बॉक्स में से ढूंढना है और ढूंढकर उन पर क्या करना है, इस तरीके से सर्कल लगाने हैं ताकि पता चल जाए कि ये अल्फाज बन गए हैं जो ऊपर उन्होंने हमें दिए हुए हैं। अच्छा बच्चों, ये आपके हैं घर होम असाइनमेंट यानी घर का काम। ये आपने अपनी शीट्स पर बनाना है और अच्छे तरीके से इसको प्यारा सा लिखना है और लिखकर फिर इसको याद भी करना है। आगे देखें आगे है अलिफ के बाद वाओ, छोटिए या बड़िए आखिरी हरफ के तौर पर नहीं आ सकते। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनमें वाओ के बाद छोटिए और बड़िए आखिरी हरफ के तौर पर नहीं आ सकते। अलिफ मद आ, हमज़ा छोटी आई, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि अलिफ के बाद जो है वो वाओ या छोटिए बड़िए आखिरी हरफ के तौर पर नहीं आ सकते। तो अब हम जब भी इनको लिखेंगे तो हम इनके साथ ऊपर क्या मिलाएंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अलिफ मद्दा हमज़ा छोटी आई, उसके बाद अलिफ मद्दा वाओ आओ और खे वाओ खो छोटी खोई। ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इमला दुरुस्त नहीं, यानी इनके ऊपर अगर हम हमज़ा लगाएं तो ये दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन अभी इनके ऊपर हमज़ा नहीं है तो ये गलत है अल्फाज हैं। इसलिए ऐसे अल्फाज में हरूफ के दरमियान हमज़ा का आना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अगर अभी तक इनमें हमज़ा नहीं लगा तो ये गलत हैं, और अगर हम हमज़ा लगा दें तो ये क्या हो जाएंगे? दुरुस्त हो जाएंगे। मसलन अलिफ वाओ को जब हम मिलाएंगे तो उसके ऊपर अलिफ के ऊपर मद्दा आ जाएगा और वाओ के ऊपर क्या आ जाएगी? हमज़ा। तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे? अलिफ मद आ हमज़ा वाओ आओ, फिर जीम अलिफ जा हमज़ा वाओ जाओ, फिर गाफ अलिफ गा हमज़ा वाओ गाओ, लाम अलिफ ला हमज़ा वाओ लाओ, नून अलिफ ना हमज़ा वाओ नाओ, खे अलिफ खा हमज़ा वाओ खाओ। उसके बाद आ जाता है अलिफ और छोटी। अलिफ मद आ हमज़ा छोटी आई, जीम अलिफ जा हमज़ा छोटी जाई, ते अलिफ ता हमज़ा छोटी ताई, गाफ अलिफ गा हमज़ा छोटी गाई, लाम अलिफ ला हमज़ा छोटी लाई, भे अलिफ भा हमज़ा छोटी भाई, खे अलिफ खा हमज़ा छोटी खाई। उसके बाद अलिफ और बड़िए आ जाता है। अलिफ मद दा हमज़ा बड़िए आए, अलिफ रा हमज़ा बड़िए राय, सीन अलिफ सा हमज़ा बड़िए साए, लाम अलिफ ला हमज़ा बड़िए लाए, गाफ अलिफ गा हमज़ा बड़िए गाए, खे अलिफ खा हमज़ा बड़िए खाए, बेवो बो हमज़ा छोटी बोई,
सीन वाव सो, हमजा छोटी यही सोई, काफ वाव को, हमजा छोटी यही कोई, दाल हे वाव धो, हमजा छोटी यही धोई, खे वाव खो, हमजा छोटी यही खोई। फिर आ जाता है वाव और बड़िए का इस्तेमाल। बे वाव बो, हमजा बड़िए बोए, सीन वाव सो, हमजा बड़िए सोए, रे वाव रो, हमजा बड़िए रोए, दाल हे वाव हो धो, हमजा बड़िए धोए, खे वाव खो, हमजा बड़िए खोए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने इस लेक्चर को बार बार सुनना है और अच्छे तरीके से इसको करना है, और घर का काम भी आपने बहुत अच्छे से करके आना है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपके साथ नए अनुमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।